नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत और मदीना में तशरीफ़ आवरी पर गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम मस्जिद नबवी की तामीर और मुसलमानों के भाईचारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले ये बयान कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में बनु नजार के यहाँ जुमा 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी बमुताबिक 27 सितंबर 622 को हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के सामने नज़ूल फरमाया, और उसी वक्त फरमाया कि इंशाअल्लाह यही मंजिल होगी, और फिर आप हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर मुंतकिल हो गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले काम किया वो था मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर। तो मस्जिद नबवी की तामीर उसी जगह पे की गई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। वो जगह मदीना के 2 यतीम बच्चों की थी जिनका नाम सहल और सुहेल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह की कीमत अदा करके फिर मस्जिद इसी जगह पे तामीर कराई, और इस जगह पे कुछ तो मुशरिकीन की चंद एक कब्रें थीं, और कुछ गरगद के दरख्त लगे हुए थे, और कुछ वीराना सा बना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर इस हर चीज़ की सफाई की। तो जब जगह बिल्कुल साफ़ हो गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर का काम शुरू किया। मस्जिद नबवी की तामीर पत्थर, गारे और कच्ची ईंटों से बनाई गई, जिसमें खजूर के तनों, खजूर की शाखों और पत्तों का इस्तेमाल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस मस्जिद नबवी की तामीर में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, और अपने सहाबा को भी इस सिलसिले में उनका भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तामीर के कामों में हिस्सा ले रहे थे तो सहाबा भी भाग भाग कर, दौड़ कर काम कर रहे थे, और कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे नबी तो काम कर रहे हों और हम बैठे रहें, ये तो बड़ी गुस्ताखी की बात है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का हौसला बढ़ाते, और सहाबा बड़ी जाँफशानी के साथ, मेहनत के साथ भाग दौड़ करके मस्जिद की तामीर में जुटे हुए थे। तो मस्जिद की तामीर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला का रुख मुतय्यन करने के लिए खजूरों के 2 तने जो थे उनको किबला रुख गाड़ दिया। उस वक़्त जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरवाज़े थे उनकी तामीर में जो उनके बाजू थे दरवाज़े के, वो वहाँ पत्थर इस्तेमाल किया, और जो दीवारें थीं वो कच्ची ईंटों और गारे के साथ बनाई गई, और छत पे खजूर के तने, खजूर की शाखें और खजूर के जो पत्ते थे उनको इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह ज़मीन पर रेत और छोटी छोटी कंकरियाँ डालकर उसको हमवार किया गया। तो इस तरह मस्जिद नबवी शरीफ की जो तामीर थी वो मुकम्मल हुई। जो मस्जिद नबवी शरीफ की बाहर दरवाज़े से अंदर आखिरी दीवार तक जो लंबाई थी वो तकरीबन 100 हाथ के करीब थी। तो इसी तरह जो उसकी चौड़ाई थी वो कदरे थोड़ा कम थी। तो इस तरह मस्जिद नबवी की जो तामीर थी वो मुकम्मल हुई। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद नबवी के एक साइड पे हुजरे जो थे वो तामीर किए गए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए
तैयार किए गए थे और इन हुजरों को भी कच्ची ईंटों, गारे और खजूर के तनों और पत्तों का इनमें इस्तेमाल किया गया। जब ये हुजरे तैयार हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो अयूब अंसारी के घर से इन हुजरों में मुंतकिल हो गए और यही उनका मस्कन बना। और ये जो मस्जिद थी ये सिर्फ़ नमाज की अदायगी के लिए नहीं थी, बल्कि ये मस्जिद एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती थी, जहाँ मुसलमान तालीम व तदरीस के लिए आते, इल्म हासिल करते और अपने इल्म की प्यास बुझाते। ये एक मुसलमानों का दीनी मरकज़ भी था और दीनी मरकज़ के साथ साथ मुसलमानों का एक सियासी मरकज़ भी था। मुसलमानों के एक पार्लियामेंट की हैसियत भी रखती थी कि मुसलमानों के जो रियासत को चलाने के लिए जो कवानीन बनते वो इसी मस्जिद में बनते, जो बाहर मुहिमें भेजी जाती वो इसी से बनती। ये नहीं, यही मुसलमानों का GHQ भी था, यही मुसलमानों का पार्लियामेंट भी था और यही मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। अफ़सोस कि आज हमने मस्जिदों से अपना तल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, जिसकी वजह से हम पर ये ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई है। तो आज भी अगर हम इस्लाम की नशत सानिया की बहाली चाहते हैं तो हमें मसाजिद के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना होगा। आज हमारे लोग हमें कहते हैं कि उलमा का इस्लाम से क्या ताल्लुक़, मसाजिद में बैठकर सियासी गुफ्तगू करनी मना है। तो यही वजह है कि हम इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। असल में हमारी सियासत है वो तो एक इबादत का दर्जा रखती है, लेकिन जो हमारे मुल्क में मुरव्वजा सियासत चल रही है वो सियासत नहीं बल्कि एक मुनाफ़क़त है, जो झूठ पे मबनी है, जो धोखे पे मबनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे सियासी रवैयों में बेहतरी और पुख्तगी अता फ़रमाए। तो इस तरह बताने का ये मकसद था कि ये जो मस्जिद थी ये सिर्फ़ एक नमाज की अदायगी के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये मुसलमानों का एक मरकज़ था, जहाँ ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले हर शोबे से का काम यहीं से किया जाता था। पार्लियामेंट का काम भी ये मस्जिद ही करती थी, GHQ का काम भी यही मस्जिद करती थी, सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही मस्जिद करती थी। गर्ज़े के इस्लाम जो था वो ज़िंदगी के हर शोबे पे जो मुहित है उसके सारे काम मस्जिद ही से होते थे। इसके अलावा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा जो बहुत बड़ा काम किया वो था मुसलमानों में भाईचारे का, अख़ुवत का। तो मदीना में जब मुसलमान आए तो उनको इत्तेहाद और इत्तेफाक की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। लोग, जैसा कि वहाँ का माहौल था, असबियत में फंसे हुए थे। कोई नस्ली असबियत थी, किसी की वतनी असबियत थी, कोई कबीलों पे फ़ख्र कर रहा था। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी असबियतों को ख़त्म कर दिया और सिर्फ़ यही कहा कि जो किसी को शरफ़ और बुज़ुर्गी हासिल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है, अल्लाह का ज़्यादा डर अपने दिल में रखता है, वही सबसे आला और अफजल है। ना कोई कौम की वजह से, ना कोई कबीले की वजह से, ना कोई दौलत की वजह से किसी तरह भी कोई बंदा फ़ख्र नहीं कर सकता। अगर फ़ख्र कर सकता है तो वो सिर्फ़ अपने इस्लाम पे फ़ख्र कर सकता है। आज हमने ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बनाया था, लेकिन अफसोस हम यहाँ सिंधी बन गए, पठान बन गए, बलोची बन गए, पंजाबी बन गए, लेकिन अफसोस पाकिस्तानी ना बन सके। जो हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया था, यहाँ हम वहाबी बन गए, बरेलवी बन गए, देवबंदी बन गए, शिया बन गए, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान ना बन सके। काश कि आज भी हम अपनी असल पे लौट जाएं, हम सिंधी ना बने, बलोची ना बने, हम पठान ना बने, पंजाबी ना बने, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी बने। हम वहाबी, सुन्नी, बरेलवी ये ना बने, शिया ना बने, हम सिर्फ मुसलमान बने। इस्लाम का फ़िरक़ों का प्रचार ना करें, हम सिर्फ इस्लाम का प्रचार करें। यही हमारे आगे बढ़ने की एक अलामत है और यही एक रास्ता है और यही एक तरीक़ा है। तो मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक लड़ाई में पिरो दिया। तो बताया जाता है
रवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजलास बुलाया। वहाँ तकरीबन 90 के करीब अफराद थे, जिनको बाहमी तौर पर आका अलैहिस्सलाम ने भाई भाई बना दिया। उसका तरीक़ाकार ये था कि एक अंसारी को और एक महाजिर को आका अलैहिस्सलाम बुलाते और उन दोनों को भाई भाई बना देते और उनको ताकीद करते कि वो एक दूसरे के दुख में, गम में बराबर के शरीक हों, और एक का दुख दूसरे का दुख, एक की खुशी दूसरे की खुशी है। तो इस तरह फिर ये भी फरमा दिया कि ये जो भाईचारा कायम किया गया है, इसी की बुनियाद पर आप रास्तों के हकदार होंगे। तो इसकी जो एक सिर्फ़ एक अदद मैं मिसाल पेश करता हूँ, वो इस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को एक अंसारी का भाई बनाया, तो वो अंसारी साद बिन रबी थे। तो उसने कहा कि ए भाई अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सा माल दिया है, तो चलो ऐसा करते हैं कि वो मैं माल आपके सामने रख देता हूँ, हम उनको आपस में बराबर में तकसीम कर लेते हैं। और उसके अलावा मेरे पास 2 बीवियाँ हैं, मैं दोनों आपके सामने पेश करता हूँ, जो आपको पसंद आए मैं उसको एक को तलाक देकर फ़ारग करता हूँ, इद्दत के बाद आप उनसे शादी कर लेना। तो इस तरह जब उन्होंने ये कहा, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए मेरे भाई रबी, साद बिन रबी, अल्लाह ताला आपका माल आपको मुबारक करे और आपके अहल में अल्लाह ताला बरकत डाले। मुझे इन चीज़ों की हाजत नहीं है, तो आप ऐसा करो कि मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाओ। तो फिर वो उन्हें बाज़ार कैनका में लेके गए। तो वहाँ से उन्होंने ख़रीद और फ़रोख्त का आगाज़ किया और फिर देखते देखते उन्होंने कारोबार में काफ़ी तरक्की कर ली। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह करके अंसार ने जिस अख़ुवत का मुज़ाहरा किया, जिस इसार का मुज़ाहरा किया, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और फिर उसके बाद मुहाजिरीन ने भी ये नहीं कहा कि हम उनकी किसी मजबूरी से फ़ायदा उठाएं, जो वो इसार कर रहे हैं तो हम उनको नजायज़ फ़ायदा उठाएं। उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी मेहरबानी है, हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। तो इस तरह उन्होंने मिलजुल कर जो मुआशरा तरतीब दिया, दुनिया आज तक उसकी मिसाल पेश करती है, नज़ीर पेश करती है कि ये कैसा मुआशरा है। तो इस तरह ये थे हालात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर मुख्तलिफ़ इक़दामात किए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।